राम राम बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्सेटाइल एजुकेटर। सो एज यू ऑल नो वी आर इन द मिडल ऑफ 30 डे चैलेंज और आज है हम डे 19 पर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हमारा चालू था रिटायरमेंट ऑफ अकाउंट। अब रिटायरमेंट ऑफ अकाउंट में क्या होता है ना, बहुत बार कि जैसे हमने दो सम किया तो उसमें देखा कि पार्टनर का जो भी लास्ट जो रिटायर हो रहा पार्टनर उसको पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत सिनेरियो में ऐसा होगा कि उसे पैसा लेना भी पड़ सकता है, तो कोई ये बड़ी बात नहीं है, हो सकता है ये। तो अब मान लो कि जैसे हमने एक केस में देखा था कि वो रिटायर 1 अप्रैल को हो रहा था लास्ट वाले सम में, पर कंपनी उसको देने की बात करी थी 30 जून को, मतलब कुछ टाइम बाद। तो जब कुछ टाइम बाद में दूंगा, मान लो कोई आज रिटायर हो रहा है, मैं उसको बोलूंगा तो 2 महीने बाद पैसे ले ले, तो वो मेरे से क्या मांगेगा? 2 महीने का इंटरेस्ट, एग्जैक्ट। तो अब कंपनी का बहुत बार क्या करती है कि पैसा चुकाने के लिए अपने दोनों समय देगा कि लोन अकाउंट में डाल दिया। तो कंपनी बोलती है कि भाई हम ये आपको पैसा या तो एक लमसम अमाउंट में दे देते हैं आज का आज ही, या फिर हम आपको देते हैं इंस्टॉलमेंट में। तो लमसम में तो क्या हो जाएगा कि आज रिटायर हो रहा है, जैसे बुक हमारी क्लोज हुई, जब सब कुछ हुआ वैसे हमने आपको पैसा देके ख़त्म कर दिया। पर अगर इंस्टॉलमेंट हुआ तो क्या करेंगे? तो इंस्टॉलमेंट हुआ तो उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, क्योंकि उतने टाइम तक पैसा बिजनेस यूज़ कर रहा है ना, तो बिजनेस क्या पे करता है? इंस्टॉलमेंट पे करता है। तो बहुत बार आपको है ना क्वेश्चन में ऐसे भी बोलेंगे कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जो पार्टनर जा रहा है उसका लोन अकाउंट बनाओ, और लोन अकाउंट बनाओ इंस्टॉलमेंट मेथड पे। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन देख लेते हैं उसमें कैसा क्वेश्चन आएगा। उसमें क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक्स वाई जेड वेर इन अ पार्टनरशिप। तो हमें पता है 3 पार्टनर थे पार्टनरशिप के अंदर, जो प्रॉफिट लॉस शेयर करे थे 3, 2 और 1 में। जेड रिटायर हो गया 1 अप्रैल 2019 को, और आफ्टर एडजस्टमेंट उसका कैपिटल अकाउंट कितना क्रेडिट बैलेंस शो करा था? 1 लाख रुपीज ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट पे उसका 1 लाख रुपया बता रहा था। चलो ठीक है। अब कंपनी बोलती है कि जेड इज टू बी पेड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब हम एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, एनुअल बोले तो साल साल में पे करेंगे, और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। हम एक साथ पे नहीं करेंगे, हम लोग 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। मतलब अगर आपका 1 लाख रुपीज़ है तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट कितना होता है? 25,000 का। तो हम आपको हर इंस्टॉलमेंट 25,000 पे करेंगे, और ऐसे हम आपको 4 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो आपका 1 लाख रुपीज़ हो जाएगा। तो हमने बोला चलो ये भी ठीक है। अब क्या हुआ, और हर इंस्टॉलमेंट आपको पे करेंगे 31 मार्च को। 31 मार्च 2020 से शुरू होगा, फ्रॉम 31 मार्च 2020 से शुरू होगा, और ऐसे हम आपको हर साल पे कर देंगे अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। देखो, अब अगर मैं लेट पे करूंगा तो मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो चलो मैं इंटरेस्ट भी देने के लिए रेडी हूँ। तो जेड का लोन अकाउंट अंटिल इज पेड अमाउंट ड्यू टू हिम, मेरे को प्रिपेयर करना है जेड का लोन अकाउंट, और फर्म क्लोज करता है बुक 31 मार्च एवरी ईयर को। तो देखो, ये हुआ कब से था? 19। कब से हुआ था? 19, मतलब 1920 पहला ईयर हो गया। तो अब सबसे पहले वर्किंग नोट, एक तो ये रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 1920 को, 2019 को, तो वो एक साल खत्म होगा 31 मार्च 2020 को। तो एक इंस्टॉलमेंट यहाँ जाएगा, सेकंड जाएगा दूसरा साल जो मेरा 2020 से शुरू होके 2021 में जो खत्म होगा, ठीक है, दूसरा मेरा वहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा दूसरा इंस्टॉलमेंट। तीसरा मेरा इंस्टॉलमेंट जाएगा 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022, और लास्ट इंस्टॉलमेंट मेरा जाएगा 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023। ऐसे करके मेरे 4 इंस्टॉलमेंट जाएंगे। ठीक है, बुक क्लोज कर रहा हूँ इसको, और देने की बात कर रहा हूँ फ्रॉम, चालू कैसे करना है? फ्रॉम 31 मार्च 2020 से। अब अगर पहले दिन पे मेरे को 1 लाख रुपया देना है, कितना देना था? 1 लाख रुपीज। तो देखो, 1 लाख रुपीज को अगर मैं 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करूँ तो मेरे को आता है 25,000 पर। ठीक है, 25,000 पहले साल में, 25,000 दूसरे साल में, 25,000 तीसरे साल में। तो अब मेरे को क्या क्या देना पड़ेगा? एक तो इंस्टॉलमेंट, और प्लस मेरे को देना पड़ेगा इंटरेस्ट, जो कि है 10%। तो इंस्टॉलमेंट तो कितना हो गया? यहाँ पे भी 25, यहाँ पे भी 25, यहाँ पे भी 25, और यहाँ पे भी 25। ठीक है, साथ में इंटरेस्ट भी देना है, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। तो पहला तो पूरा लाख रुपए देना था, उस पर 10% कितना होता है? वो होता है 10,000। तो पहला जो भी इंस्टॉलमेंट दूंगा उसके साथ में इंटरेस्ट दूंगा 10,000 का। क्या दूंगा? इंटरेस्ट। देखो इसकी एंट्री कैसे होगी। सबसे पहले तो ये अपन बात कर रहे हैं 19-20 की,
पहला इंस्टॉलमेंट जाएगा 19-20 को, तो मैं यहाँ एक ही साथ लिख देता हूँ 19-20 दोनों जगह पे। अब हमने देखा था कि हम कैसे करते थे, 1 अप्रैल को रिटायर हुआ तो यहाँ पे मेरे को कुछ अमाउंट मिलेगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब ब्रॉड डाउन नहीं लिखते अपन, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये मेरे को मिला कैसे था, तो ये मेरे को पता है ये मेरे को कहाँ से मिला था, ये मेरे को मिला था कैपिटल अकाउंट से। ये मेरे को कहाँ से मिलेगा, कैपिटल अकाउंट से मिलेगा। ये मेरे को कहाँ से मिलेगा, कैपिटल अकाउंट से बैलेंस मिलेगा, ठीक है। अब जब ये मिलता मेरे को कैपिटल अकाउंट से है, ये जब मिलेगा मेरे को कैपिटल अकाउंट से, तो ये मेरे को बैलेंस मिल रहा है कैपिटल अकाउंट से। तो मैं यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिख के मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखूंगा, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये याद रखना, ठीक है। आप लिख सकते हो बैलेंस ब्रॉट डाउन, पर नहीं लिखना है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि यहाँ पे मेरे को देना था 1 लाख रुपीज़। कितना देना था, 1 लाख रुपीज़। अब 1 लाख रुपीज़ तो सबसे पहले जब साल खत्म होगा तो इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। लोन पे क्या पैदा होता है, इंटरेस्ट। अब जब मैं इंटरेस्ट की बात करूंगा तो देखो मेरे को इंटरेस्ट कितना आया था, 1 लाख रुपीज़ देना था, 10% के हिसाब से 10,000 का इंटरेस्ट आ गया, तो 10,000 का इंटरेस्ट आ गया। अब ये मेरा साल 31 मार्च को तो क्लोज हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 1,10,000 रुपीज़। अब जब साल खत्म हो गया तो मैं पे करूँगा तो मेरा लोन कम हो जाएगा। किससे पे करूँगा, मैं बैंक से पे कर लूँगा। क्या क्या पे करूँगा, एक तो ये 25,000 जो मेरा एक इंस्टॉलमेंट था, प्लस उस साल का साल भर जब मैंने पैसा यूज़ किया 10,000 रुपीज़ मेरा इंटरेस्ट आ गया, तो टोटल मैंने पे किया 35,000। अब इस साइड ज़्यादा था तो ये मैंने दोनों साइड लिख दिया 1,10,000 1,10,000, जिसमें से मैंने 35 माइनस किया तो रिमेनिंग मेरा कितना बचा, 75,000 मेरा रिमेनिंग बचा, जो कि मैं इस साल के लास्ट में क्या कर दूंगा। देखो साल खत्म हुआ, एक इंस्टॉलमेंट दे दिया, तो मेरे पास पैसा मेरे को अभी कितना देना बचा, 75,000। कितना बचा, 75,000। 1 लाख में से 25 गया तो बचा कितना, 75 बचा। अब मैं दूंगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट दूंगा 25 का, प्लस इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 10%। तो इस पे दूंगा ना 10%, बचे हुए अमाउंट पे 10% दूंगा, जो कि होता है मेरा 7,500। तो अब मान लो कि मेरा ये साल था 20 और 21 का, ठीक है। डेट एक साथ लिखने में क्या फ़ायदा हो जाता है कि मेरे को बार बार डेट नहीं लिखनी पड़ती। अब मैंने साल का पहला दिन स्टार्ट हुआ मेरा उसका, और मेरे पास कुछ बैलेंस था, तो मैंने बाय बैलेंस यहाँ पे जो मेरा कैरिड डाउन था, सॉरी ब्रॉट डाउन नहीं आता, वो मैंने यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर दिया कि भाई लोन बचा है 75,000 का देना, 75,000 देना का लोन बचा है। अब साल खत्म हो गया, कुछ और था नहीं, साल खत्म हुआ तो मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ा। इंटरेस्ट 10,000 के 10% के हिसाब से आया, तो ये मिला 7,500 का इंटरेस्ट मिल गया। अब मैं क्या क्या पे करूँगा, 25,000 प्लस 7,500 कितना पे करूँगा मैं, 32,500 इस साल पे कर दूंगा। तो मार्च 31 को चलो मैंने बैंक से पे कर दिया सेकेंड इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, है ना, मुद्दल प्लस ब्याज। तो मैंने कितना दे दिया, 32,500। अब देखता हूँ मैं दोनों में से किस साइड ज़्यादा, तो इस साइड ही ज़्यादा था। कितना था, 82,500 में 32,500 माइनस किया तो बच गया 50,000, जो कि मेरा क्या हो गया, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कब की बात है ये, मार्च 31 की। अब आता है मेरा थर्ड ईयर तक आते आते मेरे को पता चला 50,000 देना बचा था, पर मेरा इंस्टॉलमेंट तो 25,000 का ये इक्वल इंस्टॉलमेंट है, पर 50,000 पे 10% देना पड़ेगा इंटरेस्ट, जो कि होता है 5,000 रुपीज़। तो अब मेरा साल है 21 और 22 का, ठीक है, 2021 और 22 का, ये मेरा ईयर है, ठीक है, ये मेरा थर्ड ईयर है। तो सबसे पहले तो मैंने एक साल पूरा और पैसा यूज़ किया, जो कि मैं पैसे को ब्रॉट डाउन कर दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना, 50,000 रुपीज़, जिसमें मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ा साल में, और कुछ भी नहीं हुआ, सीधा इंटरेस्ट लगेगा। पूरा साल भर मैंने पैसा वो यूज़ किया तो इंटरेस्ट लग जाएगा 10% का। 10% का इंटरेस्ट कितना होता है, 5,000 रुपीज़ है। देखो तो टोटल इस साल में कितना पे करूँगा, 30,000 पे कर देते हैं। मार्च 31 को क्या आ जाएगा इधर, टू बैंक अकाउंट, एक तो इंस्टॉलमेंट जाएगा ही जाएगा, प्लस 5,000 और जाएगा इंटरेस्ट के नाम पे, जो कि मेरा 30,000 गया, ठीक है। कितना गया, 30,000 चले गया। अब इधर मेरा कितना है, 55,000 मैं दोनों साइड लिख दूंगा,
जिसमें से मैंने 30,000 माइनस किया तो बचा 25,000, जो कि मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट हो गया। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मैं इस साल पे बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देता हूँ। अब आया मेरा लास्ट साल 2022 और 23 का। तो 2022 और 23 में मैं क्या कर दूंगा, फाइनल खत्म कर दूंगा 4 साल, पहला दूसरा तीसरा, पहला इंस्टॉलमेंट दूसरा इंस्टॉलमेंट तीसरा इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट। चौथे में भी मैंने यही किया कि अप्रैल 1 को मैंने ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया। कितना आया 25,000, जो यहाँ पे कैरी डाउन था वो यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर दिया। अब मेरे को देना पड़ा इंटरेस्ट मार्च 31 पे। अब यहाँ पे 25 बचा था, बचे हुए पे 10% अगर इंटरेस्ट निकालूंगा तो वो आता है 2,500 का, तो मुद्दल प्लस ब्याज दे दूंगा। टोटल कितना दूंगा 27,500। देखो आएगा 27,500 यहाँ पे, बाय इंटरेस्ट 2,500 का, टोटल कितना आ गया 27,500। लास्ट इंस्टॉलमेंट ही था, पूरा पे कर देंगे, देना ही है इतना तो, ठीक है। तो ये पूरा खत्म हो गया। ऐसे मैं मार्च 31 को भी ये क्या कर दूंगा, बैंक से पूरा पैसा दे दूंगा बाय टू बैंक अकाउंट। कितना 25,000 प्लस 2,500। ऐसे बनाता हूँ मैं लोन अकाउंट, जो कि मेरा रिटायरमेंट के सिनेरियो में होता है, और ऐसे ही शायद आपको डेथ के सिनेरियो में भी आएगा यही चीज़ है। तो ऐसे मैंने क्या दे दिया, मुद्दल प्लस ब्याज इक्वल इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट। रिमेनिंग अमाउंट पे मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और साल के एंड में मैंने इंटरेस्ट ड्यू करवा के पे कर दिया, ठीक है। लोन अकाउंट चालू क्रेडिट से क्यों हुआ ये आपको पता है, क्योंकि लोन कंपनी के लिए होता है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होता है उसकी शुरुआत क्रेडिट से ही होगी, क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस ही क्रेडिट होता है। तो ये था मेरा रिटायरमेंट का सिनेरियो डे 19 का, ठीक है। तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी ये पढ़ ले, और बुक से कंसेप्ट पढ़ना ना भूले, है ना। एक बार गो थ्रू वापस कर लेना अब तुम जो जो रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।